नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 18 अगस्त बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आखिरकार महिदपुर के कांग्रेस नेता दिनेश जैन बोस पर महिदपुर थाना पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि दिनेश जैन ने बिना रॉयल्टी 30 करोड़ की गिट्टी मुरम बेच दी। वर्ष 2014 में पकड़े गए इस प्रकरण के दौरान यह बात सामने आई थी कि दिनेश जैन ने अपने पट्टे को छोड़कर दूसरी जमीन पर खदान खोद डाली। मजेदार बात यह रही कि इसी हराम की कमाई से दिनेश जैन विधायक बनने का सपना भी पाल बैठा, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू ने उसे पप्पू बना दिया। खैर, अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो हुआ यूं कि वर्ष 2014 में जब दिनेश की चोटाई पकड़ाई गई तो यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। बहरहाल इसे लेकर एसडीएम की ओर से इस मामले में प्रकरण संभाग आयुक्त को प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां दिनेश ने 30 करोड़ 29 लाख रुपए का दंड जमा करने की हामी भर दी। लेकिन इसके बावजूद आदत से लाचार गिट्टी मुरम चोर दिनेश जैन ने रुपए जमा नहीं किए। कई बार प्रशासन ने उस पर दबाव भी बनाया, लेकिन मोटी चमड़ी के दिनेश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने महिदपुर में बुधवार को दिनेश के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करा दिया। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सफेद कपड़ों में घूमने वाले दिनेश को पुलिस कब हवालात के दीदार कराती है। ये महेंद्र पटेल सहायक खनिज अधिकारी के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर से अपराध क्रमांक 1/2021 पंजीबद्ध किया गया है। धारा 379 IPC 314 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। खालचोद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार की प्रताड़ना से त्रस्त होकर सिविल अस्पताल के 3 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा कलेक्टर को भेज दिया है। डॉक्टरों के समर्थन में मेडिकल स्टाफ भी उतर गया है, वह हड़ताल पर चला गया है। इस वजह से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दरअसल प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय पटेल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप सिंह जादौन एवं राहुल अहिरवार ने अपना इस्तीफा सीधे कलेक्टर को भेजा है। सामूहिक पत्र में हवाला दिया है कि सपोर्ट करने के बावजूद एसडीएम बेवजह मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस संबंध में आप कार्रवाई करने के बजाय एसडीएम का सपोर्ट करते हैं। ऐसे में हम सब सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। बुधवार से मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर रहेगा। इसकी जिम्मेदारी एसडीएम खाचरोद की रहेगी। डॉक्टरों ने इस्तीफे की कॉपी कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप गुर्जर, संभागायुक्त सीएमएचओ उज्जैन, बीएमओ खाचरोद और एसडीएम खाचरोद को भेजी है। माननीय एसडीएम साहब की तरफ से बहुत उनको क्या लग रहा है कि इस चीज की कमी हो रही है उनकी, वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उस चीज को। कलेक्टर साहब को हमने इसके लिए भेजा है और सब लोगों को हम यहाँ से प्रतिलिपि भेजी है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो हम कल रिजाइन दे देंगे। कल 2 बजे तक का हमारे पास समय है, कल 2 बजे हम रिजाइन दे देंगे। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और एसडीएम के बीच चल रहे विवाद के कारण व्यवस्था ठप होने की आशंका पैदा हो गई है। चिकित्सकों ने एसडीएम पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इनका आरोप है कि एसडीएम आए दिन कलेक्टर, कमिश्नर और सीएमएचओ को असत्य एवं अप्रमाणित शिकायत करते हैं। डॉक्टर संजय पटेल का कहना है कि अप्रमाणित शिकायतों के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह से बात की तो उन्होंने एसडीएम का पक्ष लिया, जबकि गैरहाजिरी की झूठी शिकायत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज पेश किए तो कलेक्टर ने कहा कि आप लोग डॉक्टरी छोड़कर वकालत कीजिए। पटेल और उनके साथी चिकित्सकों ने कलेक्टर को अपनी व्यथा लिखकर भेजी है। इधर इस मामले में यह सामने आया है कि पूरा विवाद 10 लाख रुपए की खर्च से जुड़ा है। कोविड की दूसरी लहर में सिविल अस्पताल खाचरोद के लिए कलेक्टर ने 10 लाख की राशि स्वीकृत की थी। दूसरी लहर में इस राशि के अलावा 5,75,000 का कर्जा खाचरोद अस्पताल पर आ गया। इस खर्च के भुगतान के लिए मेडिकल प्रभारी संजय पटेल ने कई लेटर लिखे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। भुगतान लेटर के बारे में एसडीएम ये बताते रहे कि वरिष्ठों को लेटर भेजा है। बिलों में चूक की जानकारी भी मांगी, लेकिन उन्हें नहीं बताया गया। पटेल ने पेमेंट रोकने और प्रताड़ित करने की जानकारी कलेक्टर को दी है। पटेल ने कलेक्टर को भेजे पत्र में कहा है कि अस्पताल में काम ठप होने का जिम्मेदार एसडीएम को माना जाएगा। बरसते पानी के बीच उज्जैन आगर रोड की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को दमदार प्रदर्शन किया। घटिया से आगर रोड के गड्ढों में से होकर पैदल यात्रा लेकर पहुंचे विधायक रामलाल मालवीय के प्रदर्शन में पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई। सबसे बड़ी बात की बारिश भी कांग्रेसियों के आंदोलन पर पानी नहीं फेर पाई। छाता लगाकर सारे कांग्रेसी एक प्लेटफॉर्म पर डटे रहे।
प्रदर्शन के दौरान किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिलने, सोयाबीन फसल में खराबी, कोविड कुप्रबंध और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा गया। दरअसल इस वक्त नेशनल हाईवे में तब्दील हो चुके उज्जैन झालावाड़ रोड की हालत बद से बदतर हो गई है। स्टेट हाईवे होने पर सड़क का मेंटेनेंस MPRDC कर देती थी, लेकिन NHAI के पास सड़क जाने के बाद यह काम पूरी तरह बंद हो गया है। NHAI सड़क को 4 लेन में तब्दील करने जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस बंद होने से सड़क की हालत एकदम जर्जर हो गई है। हाल ये है कि अब गड्ढों में सड़क तलाशनी पड़ती है। इस वजह से उज्जैन से सोयत तक के लोग बेहद परेशान हैं। बारिश में रोड खराब होने की कीमत ये हादसों के रूप में चुका रहे हैं। आए दिन सड़क पर कोई न कोई हादसा होता रहता है। विधायक रामलाल मालवीय रोड ठीक कराने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनी ही नहीं जा रही। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने मंगलवार को घटिया से यात्रा शुरू की थी। पैदल यात्री के तौर पर निकले मालवीय के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम था। रास्ते में इन्होंने किसान, मजदूर और व्यापारियों से भी चर्चा की। सभी ने सरकार की नीतियों का जमकर विरोध जताया। दोपहर करीब 2 बजे कोठी पैलेस पहुंचे रामलाल मालवीय के साथ स्थानीय लीडरों की भी पूरी टीम थी। बरसते पानी के बावजूद इनका हौसला कायम था। इन्होंने सड़क ठीक करने का ज्ञापन दिया। साथ ही महंगाई, कोविड कुप्रबंध, फसल बीमा में देरी, सोयाबीन फसल में अफलन की समस्या, बड़े बिजली बिल पर भी विरोध जताया। हम सब लोगों की जब रोज निकलते, लोगों की बात सुनते, लोग हमको रोज टार्चर करते, इसलिए मैंने पहले प्रशासन से आग्रह किया। विधानसभा में इस मुद्दे को ले गया, विधानसभा में बात नहीं सुनी गई। कलेक्टर साहब से हमने बात की, लोक निर्माण मंत्री जी से बात की, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आगर रोड के लिए हमको आगर से घटिया से हमको उज्जैन चलकर कलेक्टर साहब तक एक ज्ञापन देना पड़ेगा। उस ज्ञापन में हम लोगों ने हमारी जो सोयाबीन की फसलें पिछले 2018-19 में जो खराब हुई थी, उन फसलों को शांति के साथ, सत्य अहिंसा के पथ पर चलने वाले हमारे बापू के बताए हुए रास्ते पे हम लोगों ने पैदल मार्च किया। और अगर ये बात हमारी नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और हमारी मांग को मनवाने के लिए हम लोग। मध्य प्रदेश का पहला मल्टी कलर सांध्य दैनिक प्रकाशित करने वाले संदीप व्यास का पुणे में हृदयघात से निधन हो गया। वे लंबे समय से उज्जैन से नाता तोड़कर जा चुके थे। वर्ष 1998 में उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्याम व्यास की स्मृति में सांध्य दैनिक अमर शाम समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। उज्जैन की सबसे बड़ी गैस एजेंसी भारत गैस के संचालक रहे संदीप पिछले कुछ सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। मंगलवार को पुणे में जब उनका निधन हुआ, तब पता चला कि वह वहां रह रहे थे। केंद्रीय कारागार भैरवगढ़ में बुधवार को कैदियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए अमलताज ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जेल DIG मंशाराम पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमलताज हॉस्पिटल की तरफ से 10 डॉक्टरों की टीम ने बड़ी संख्या में बंदियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जाँच की। इस बारे में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में पुरुष बंदियों व महिला बंदियों के स्वास्थ्य की न केवल जाँच की गयी, बल्कि उन्हें उसी समय दवा भी उपलब्ध कराई गयी। वैसे यहाँ अपने दर्शकों को बताते चलें कि लगभग 2200 बंदियों वाली इस जेल में अपना खुद का अस्पताल भी है, जहाँ डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ है। लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए अभी भी बंदियों को जेल के बाहर ही उपचार के लिए ले जाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि पुलिस फोर्स जब तक उपलब्ध ना हो, बीमार बंदियों को उपचार के लिए नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए जेल प्रशासन इस तरह के शिविर आयोजित करता रहता है। संयोजक के रूप में डॉक्टर जाट भी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए अश्विन है, उनका सहयोग से, और सभी फील्ड के डॉक्टर्स जैसे सर्जन हैं, मानसिक रोगियों के लिए भी हैं। इसके अलावा ENT के विशेषज्ञ हैं, आँख के डॉक्टर हैं, स्किन वाले हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से 9-10 डॉक्टर्स की टीम उनके स्टाफ के साथ में आई है और बंदियों का आज न सिर्फ बंदियों का बल्कि हमारे स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स का भी यहाँ परीक्षण किया जाएगा। आज जो है अमलताज हॉस्पिटल देवास से जो है हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम आई है और जैसा कि हमारे जेल अधिकारियों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, शासन के भी ये निर्देश है कि जहाँ पर भी जो है सामाजिक संस्थाएं या मेडिकल कॉलेज बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए या उनके इलाज के लिए आती है, तो हम लोग उनको जो है समय देते हैं और बंदियों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें उपचार देते हैं। इसी कड़ी में जो है ये उज्जैन जेल में आज जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये बहुत अच्छा कार्य है कि इससे हम बंदियों को जो है अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दे सकेंगे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324।
चिमनगंज कृषि उपज मंडी की प्रतिष्ठित संस्था अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के चुनाव में बुधवार को जमकर वोट गिरे। सुबह से जारी बारिश के बावजूद व्यापारियों में खूब उत्साह दिखा गया। उन्होंने कार्यकारिणी के 21 सदस्य चुनने के लिए बम्पर वोटिंग की। अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के लिए 531 सदस्य पहले 21 सदस्य चुनते हैं, फिर ये सदस्य मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी चुनते हैं। संघ के चुनाव बहुत प्रतिष्ठापूर्ण माने जाते हैं और इसमें चुना जाना अपने आप में बड़ी बात होती है। 21 सदस्यों के चुनाव में इस दफा 2 पैनल से 42 और एक निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। विकास एवं सद्भावना पैनल ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए खूब मेहनत की है। जमकर प्रचार के साथ मतदाताओं को रिझाने के हर संभव यत्न किए गए। संघ निर्वाचन को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। चुनाव पर नजर रखने के लिए 10 पीठासीन अधिकारी भी तैनात किए गए। शाम 6 बजे तक वोटिंग के बाद मतदाताओं का भाग्य पेटियों में बंद हो गया। अब गुरुवार सुबह मतगणना होगी और दोपहर तक सारे परिणाम आने की उम्मीद है। 43 जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आज 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग है। इसके बाद कल मतगणना होगी। मतगणना भी 10 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक चलेगी। ओ माई गॉड 2 की शूटिंग के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे और उनकी टीम ने शहर में कई स्थानों पर जाकर लोकेशन देखी। टीम ने महाकाल मंदिर, रामघाट, काल भैरव मंदिर सहित कई स्थान देखे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की विभिन्न लोकेशन के साथ मुंबई में भी सेट बनाकर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। गौरतलब है कि ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ओ माई गॉड 1 में परेश रावल ने लीड रोल किया था। डाबरी पीठा में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रणवीर पिता प्रेम सिंह पवार कंठाल चौराहे पर स्थित रॉयल मेडिकल स्टोर्स पर काम करता था। परिजन मंगलवार शाम उसे उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल लाए थे। बुधवार सुबह रणवीर की मौत हो गई। रणवीर घर का अकेला कमाने वाला था। परिवार में उसकी मां और एक भाई है। मौत के बाद रणवीर का शरीर नीला पड़ गया था। इससे आशंका है कि उसकी मौत जहर के प्रभाव से हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पीएम के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। विनोद मिल परिसर के गोदाम में चोरी करने वाले 4 युवक गोदाम मालिक की सतर्कता से रंगे हाथ पकड़ लिए गए। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर नीरज गोयल ने निर्माण कामों के लगने वाले उपकरण गोदाम में रखे थे। 14-15 अगस्त की रात गोदाम की दीवार में छेद करके बदमाश लोहे के पाइप, जैक, नट बोल्ट, मोटर, बर्तन, तार के बंडल चुरा ले गए थे। 16 अगस्त को नीरज गोदाम पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। इसके बाद चोरों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। नीरज को मालूम था कि चोर आसपास के हैं और वह दोबारा चोरी करने जरूर आएंगे। 17 अगस्त को नीरज ने निगाह रखी और जैसे ही एक युवक दीवार के छेद के रास्ते गोदाम में घुसा, घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके 3 साथी मौके से भाग निकले। बाद में इन्हें भी पकड़ लिया गया। आरोपी चामुंडा माता क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं। पटनी बाजार के एक एटीएम के बाहर मिले वृद्ध की शिनाख्त हो गई है। वह अन्नपूर्णा नगर इंदौर के रहने वाले मोहन लाल राठौर थे। 10 अगस्त को उनका शव मिला था। वृद्ध की पहचान उनके बेटे सचिन ने की। वह पिता को तलाशते हुए उज्जैन पहुंचा था। महाकाल थाने पर उसके पिता की जानकारी देने वाला पोस्टर चस्पा था। मोहन लाल बाजार जाने का कहकर निकले थे, लेकिन फिर घर नहीं पहुंचे थे। सचिन के मुताबिक मां की मौत के बाद पिता डिप्रेशन में रहते थे। संभवतः इसी के चलते उन्होंने खुदकुशी की है। जोन क्रमांक 2 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 नागेश्वर धाम कॉलोनी में संबंधित द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए टीन शेड लगाकर पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसे बुधवार को निगम की रिमूवल टीम ने हटाया। कोठी स्थित पटवारी संघ कार्यालय में पटवारियों ने अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और ईश्वर से मांगे पूरी करने के लिए प्रार्थना के लिए सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 18 अगस्त को जनप्रतिनिधियों ने जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के तत्वाधान में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में भू अभिलेख अधिकारी प्रीति चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रबुद्ध मित्र मंडल का 24वां स्थापना दिवस होटल सुराना पैलेस में मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम रमेश चंद्र जी का नाम प्रस्तावित किया, जिसे समूचे सदन ने स्वीकार किया एवं अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बारिश के इस मौसम में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए हेल्थ विभाग शुक्रवार को मॉस्किटो डे मनाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि डे में लोगों को मच्छर से होने वाले रोगों से बचने की जानकारी दी जाएगी। जिले में पिछले साल की तुलना में अब तक 639 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि धीमी बारिश होने से अभी भी तालाब, तलैया और बांध खाली पड़े हैं। भू अभिलेख कार्यालय ने बुधवार को झाड़ला में 23, नागदा में 10, महिदपुर में 6, तराना में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। अब तक जिले में 639 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल इस समय तक केवल 459 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कोविड अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हर हाल में 23 अगस्त तक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। FSSAI ने जिला अस्पताल की मेस को एक्सीलेंट हाइजीनिंग का दर्जा दिया है। संभवतः यह प्रदेश की पहली मेस है जिसे इस तरह की रेटिंग मिली है। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने CS डॉक्टर PN वर्मा और डॉक्टर अभिषेक जिनवाल को एक्सीलेंट हाइजीनिंग का सर्टिफिकेट दिया।
लेकोड़ा आंजना की जय माता दी बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक पन्नालाल सोलंकी के खिलाफ उन्हेल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 23 जुलाई को दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान में गेहूं, चावल, नमक, शक्कर कम एवं केरोसिन ज्यादा मात्रा में मिला था। पात्र उपभोक्ताओं को कम मात्रा में राशन सामग्री प्रदान करने, निर्धारित मात्रा का ऑनलाइन वितरण दर्ज करने, उपभोक्ताओं को पावती नहीं देने और स्टॉक को बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करने की शिकायत सही पाई गई थी। खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च स्पर्धा 26 और 27 अगस्त को महानंदा नगर स्थित स्पोर्ट्स एरिना में होगी। 12 से 18 साल की उम्र के 7वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थी इस स्पर्धा में शामिल हो सकते हैं। पंच जा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस पर नवीन जजेस कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। कॉलोनी का पर्यावरण बेहतर रखने के लिए जजों ने अलग अलग प्रजाति के पौधे रोपे। आगर रोड स्थित भूतिया ग्राम पंचायत में भी जजों ने पौधे लगाए। महिदपुर, खाचो, तराना, नागदा, बड़नागर में भी अभियान के तहत करीब 500 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।